बच्चों सुप्रभातम। हम कक्षा 12 के छात्र आज संस्कृत भाषा महत्तम के तीसरे गद्य पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोग प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, समस्या है कि आपके पास अभी पुस्तकें भी नहीं होंगी। जिन बच्चों ने अभी तक पुस्तकें नहीं खरीदी हैं वो खरीद लें। और आप ये जानते हैं कि महामारी अपने विकराल रूप पे चल रही है ना बच्चों। तो इससे आप अपने बचाव के लिए घर पर ही रहें, जैसे शासन का आदेश है। जो नियम बताए गए हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बना करके रखिए। इन सभी नियमों का आप अक्षरशः पालन करेंगे तो इसमें यह बीमारी आपसे दूर रहेगी। बच्चों, जब भी घर से निकलें, मुंह में गमछा बांध करके या मास्क लगा करके। बच्चों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम सभी लोग मास्क का सेवन करें, मास्क लगा के चलेंगे, 2 गज की दूरी बना करके रखेंगे, है ना बच्चों। तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। आइए हम सभी विद्यार्थी संस्कृत भाषा महत्तम के अंतिम पैराग्राफ का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत भाषा, जैसा कि हमने पहले बताया पिछले पैराग्राफों में, देव भाषा। इस भाषा का गुणगान प्रमुख कवियों ने, लेखकों ने अपने अपने अनुसार किया है। बच्चों, ठीक है ना। आइए हम पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य चा भास भारवी भवभूत्याद्यो महाकाव्य स्वकीय ग्रंथरत्नै अद्यपि पाठकानां हदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृभाषां मातृभाषा सम्मानीय वंदनीय च यत्तो भारत मातुः स्वतंत्रयां गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतिक मेकत्वं संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्नुते। इदं संस्कृत भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठः चास्ति। ततः सुष्टम भाषासु मुख्यः मधुरः दिव्यः गवीर्णः भाव। बच्चों,
संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य के, है ना, संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि, जो आदि कवि हैं, वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुल गुरु कालिदास जी, अन्य चा, अन्य माने और दूसरे, अन्य चा और दूसरे, अन्य माने दूसरे, चा माने और, ठीक है ना बच्चों। अन्य चा भास, भारवी, बच्चों भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथों के द्वारा, लिखा है ना, अपने ग्रंथों के द्वारा आज भी, अद्यपि माने अद्यपि, आज भी पाठकाना माने पढ़ने वालों की, पाठकाना पढ़ने वालों के हृदय विराजन्ते, हृदय में विराजमान, किसके बच्चों, जो इन साहित्यों को पढ़ते हैं, उनके हृदय में आज भी यह कवि विराजमान है। भाषा अस्माभिः, यह भाषा, इयं माने ये भाषा अस्माभिः, यह भाषा हमारे लिए मात्र समम, माता के समान, सम्मानीय, माता के समान सम्मानीय, वंदनीय च, और वंदनीय है। बच्चों ये भाषा हमें माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु, क्योंकि इसे भारत माता कहा गया है। यतो भारत माता मातु, इसीलिए इसे भारत माता कहा गया है। स्वतंत्रम गौरवम, स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्वम, अखंडता, संस्कृति, एकता, संस्कृति एकता, संस्कृत के द्वारा, संस्कृत ने सुरक्षितम, सुरक्षितुम, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। बच्चों सकने बने सकते हैं, ठीक है ना। इयम मन ये, मन ये संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा, क्या कहा, सर्वासु, सभी, सर्वासु माने सभी, क्या सभी, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमः श्रेष्ठ च अस्ति, प्राचीन है सभी, ये सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुतम, सुष्टुक्तम माने ठीक ही कहा गया है, सुष्टुक्तम माने ठीक ही कहा गया है।
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गवीर्ण भारती। भाषाओं में, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्य रूप से, मुख्य मधुरा, मुख्य और मधुर, दिव्य गवीर्ण भारती, दिव्य, दिव्य है, क्या दिव्य है? गवीर्ण भारती इति, देवताओं की, देवताओं की वाणी। गवीणा भारती माने देववाणी, ठीक ना बच्चों? देववाणी श्रेष्ठ है। ठीक, ये पद समाप्त हुआ है बच्चों। हम सभी लोग पूरे इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना? इसके पैराग्राफों की हिंदी लिखने के लिए हम दे रहे हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा और इनको याद करिएगा, ताकि आने वाली परीक्षा में आप इसके अध्ययन से सुनिश्चित रूप से लाभ उठा सकेंगे, ठीक है ना बच्चों? आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं, कल अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।